Good morning, student. Welcome again in my class. I hope so. You had learned fractions. What is the meaning of fraction? Of course, you know very well what is the meaning of fractions. Fractions means बांटना. Equal part में divide करना. That is the fraction. You had learned already in previous videos also. Today also, first we will revise our fractions and whole. Whole means not a whole, कोई गड्ढा, no. Whole means पूरा, कोई भी एक पूरी चीज. Suppose that I have a whole chalk. ये मेरे पास पूरा एक whole chalk है. Okay? Now I want to cut between. That is, it is in two equal parts. ये दो बराबर equal parts में divide हो गया. That means it is in fraction. अगर हम इसको join करते हैं, then it is a whole. I will cut down equal parts. Then क्या हो जाएगा? It is in fractions. That means ये क्या हो गया? Fractions में हो गया. Today we will learn first one, whole. What is the meaning of WHOLE? Whole. Whole means पूरा. A complete or a full part of a object. A complete or a full means पूरा. जैसे मैंने आपको अभी बताया था, chalk full part of a object, of an object is called very good, whole. इसे हम क्या बोलेंगे? whole. A complete or a full part of an object is called whole. Now second one. Suppose मैंने कोई सा भी एक triangle ले लिया. It is a whole part. It is a whole part. Okay? Now fraction. Second one is fraction. What is the meaning of fraction? Fraction means first one, second one. What is the meaning of fraction? Fractions means divide into two equal parts या divide into equal parts. ओके? आप दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो या बहुत सारे. एक कोई भी सर्कल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगुलर है, इन एनी शेप बट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड फ्रैक्शंस. ओके? डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स is of an full object of a whole is called fraction. क्या होगा इसका मतलब? डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, बराबर भाग में बांटना, ऑफ अ होल, किसी भी एक होल यानी किसी भी एक पूरी चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना is called fractions. Okay? Now we will learn how to divide it. You already learned. अगर हमारे पास एक ट्रायंगल शेप है, मैं इसको बीच में से डिवाइड कर सकती हूँ, यहाँ से भी डिवाइड कर सकती हूँ. From this part also I can divide. जैसे suppose I am taking triangle. मैंने उसको पहले यहाँ से डिवाइड करा. Again I will take one triangle. I will divide from here. Again I will take one triangle and I will divide from this way. Okay? It is divided into two equal parts. आप इसको और भी ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं. Suppose ऐसे. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6. A triangle is divided. Now it is in 6 parts. ये कौन से हो गए? It is in 6 parts. It is in 2 parts. ये 2 पार्ट्स में हुआ, ये भी 2 पार्ट्स में हुआ. हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ही फ्रैक्शंस कहलाते हैं. क्लियर? इज दैट क्लियर? आई होप सो यू अंडरस्टूड वेरी वेल. नाउ सेकंड वन. अब हमको क्या चाहिए? अब हमको ये चाहिए कि हम इसको लिखेंगे कैसे. सपोज मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल को मैंने यहाँ से डिवाइड करा, यहाँ से भी करा. 1, 2, 3, 4. सपोज मैंने इसका 1 पार्ट ले लिया. ये 1 पार्ट आई एम टेकिंग हियर. मैंने एक पार्ट ले लिया तो ऐसे ही दिखेगा शेप में, या ये वाला पार्ट ले लिया तो ऐसे दिखेगा.
1 part out of 4. 1 2 3 4 क्या लिखेंगे 1 out of 4. 4 में से हमने एक पार्ट ले लिया. अब 4 कैसे हो गए? एक पूरा सर्कल था, एक पूरा होल था, उसमें हमने डिवाइड करा इन 4 इक्वल पार्ट्स. जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे व्हाट विल हैपन? ऑफ कोर्स इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड वी विल टेक आउट ऑफ 4 वी विल टेक 1 पार्ट. तो हम क्या बोलेंगे उसे 1 आउट ऑफ 4. दैट मीन्स 1 आउट ऑफ 4. ये जो 4 हम लोग नीचे लिखते हैं, ये जो हमने इसको डिवाइड करा है मतलब बांट दिया है, ये फ्रैक्शंस वाला साइन है. हमने 4 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 उसमें से एक पार्ट ले लिया. दैट इज व्हाई वी विल राइट 1 हियर एंड 4 इक्वल पार्ट्स वी विल नोट डाउन साइड. ओके क्लियर? अगर मैंने एक रेक्टेंगल लिया, सपोज आई एम टेकिंग अ रेक्टेंगल, ओके, एंड आई डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स 1 2. देन मैं क्या बोलूंगी? अगर मुझे एक पार्ट लेना है तो 1 out of 2. 1 out of 2. That means I am writing 1 out of 2. 2 इसलिए because 2 equal parts are given there और इसमें से हम कोई सा भी 1 equal parts ले रहे हैं. That is why we will say 1 out of 2. That means 1 out of 2. 2 equal parts हम नीचे लिखेंगे और जो पार्ट हमने लिया है उतना हम लोग ऊपर लिखेंगे. सपोज आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल हियर. इसको हम रफ करेंगे. ओके, आई एम टेकिंग हियर अ सर्कल. अब मैंने सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स करा, अगेन कर दिया, अगेन वन मोर, अगेन वन मोर. नाउ हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8. Total how many parts? 8. Then we will write here 8. Okay. Downside of this line, 8 equal parts are there, and we will take any 2 part. मैंने कोई से भी 2 पार्ट ले लिए उसमें से 1 2. Then I will be writing here 2. Okay. That means 2 out of 8. I am taking 2 part from 8 equal parts. यानी हमने ये जो 8 इक्वल पार्ट्स बनाए थे उसमें से 2 हमने इसको शेडेड कर दिया यानी कलरिंग कर दी. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग 2 आउट ऑफ 8. 8 मतलब पूरे इक्वल 8 पार्ट्स थे, उसमें से मैंने एनी 2 कह दिया. क्लियर? कैसे पढ़ेंगे? 2 आउट ऑफ 8. एक तरीका ये है इसको पढ़ने का, 2 आउट ऑफ 8. दूसरा तरीका 2 by 8. तीसरा तरीका 2 upon 8. अपॉन भी बोल सकते हैं, मतलब 2 के नीचे 8. इसका मतलब ये होता है, सपोज मैंने यहाँ ले लिया 5 out of 10. 5 out of 10. इसका मतलब किसी भी एक फिगर को, किसी भी फुल पार्ट को आप लेकर उसकी 10 पार्ट करना है. सपोज मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और रेक्टेंगल लेके मुझे क्या करना है? 10 इक्वल पार्ट्स करना है. आई एम डिवाइडिंग हियर 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, नाउ इट इज इन 8 इक्वल पार्ट्स. ये 8 इक्वल पार्ट्स नहीं 10 हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 out of 5. Any 5 I can take. Okay, this one, that is 5 out of 10. We can say 5 out of 10. Clear? I hope so. It is clear, and in your book that is given on the first page, that is in fractions chapter, जो chapter first दे रखा है यानी chapter 3 हमारा चल रहा है फ्रैक्शन, उसकी फर्स्ट पेज पे चेक द पॉइंट लिखा हुआ है ना. In the next class we will do it, that check point activities. आपको ये रफ कॉपी में करना है. राइट द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड होल एंड डू ऑल दीज एग्जाम्पल्स. कोई सा भी आप एग्जाम्पल में उसको डिवाइड करके देखो कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं. ओके,
See you. Then we will meet in next class.